वैसे तो पहले भी हम कई बार इस पर बातें कर चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमसे असीम प्रेम की धारा बहती रहे, हर एक आत्मा से हमें प्रेम हो, हम सभी को स्वीकार कर सकें, वो तभी संभव है जब हम उनके रोल को स्वीकार करेंगे। जब हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को इस तरह से करेंगे कि हर एक आत्मा को उसे उसका रोल मिला हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक सीडी होती है, उस सीडी में कोई मूवी रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए उसमें रिकॉर्ड है, मूवी का नाम है मैं कौन हूं, हु एम आई। लेकिन मैं देखना चाहता हूं द सीक्रेट ऑफ टाइम, समय का रहस्य। किंतु उस सीडी में हु एम आई रिकॉर्ड है। मैं उसे टीवी में चलाता हूं, डीवीडी में प्ले करता हूं, और वो चलाती है हु एम आई। और मैं द सीक्रेट ऑफ टाइम देखना चाहता हूं, तो मैं उससे कहता हूं कि मुझे सीक्रेट ऑफ टाइम देखनी है। लेकिन वो मुझे हु एम आई दिखाता है। मैं उससे फिर कहता हूं, वो फिर मुझे वही दिखाता है। मैं फिर और ऊंची आवाज करके कहता हूं, वो फिर भी मुझे वही दिखाता है। मैं और गुस्सा करके कहता हूं, वो मुझे फिर भी वही दिखाता है। अब इसमें गलती किसकी है? जब डीवीडी में मूवी ही वो रिकॉर्ड है, तो मुझे वो दूसरी मूवी दिखाएगा कैसे? ठीक उसी प्रकार अपने आसपास देखिए, जो आत्माएं जो भी पार्ट वो बजा रही हैं, ऐसा नहीं है हमने प्रयास करके नहीं देखा है। हम सभी प्रयास करके देख चुके हैं, थक चुके हैं। थके हैं ना? बहुत बार बोला होगा, लेकिन वो फिर भी वही करते हैं। क्या वो गलत है? नहीं, उनके अंदर वही रिकॉर्डिंग सेट है, वो उसे प्ले करते रहते हैं, या कहें ऑटोमेटिकली वही प्ले होती रहती है। और हम उन्हें स्वीकार ना करने के कारण उन्हें और नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि सीडी में दूसरी मूवी रिकॉर्ड करने की बजाय हम सीडी को पटकने लग जाएं, तो पटकने से तो दूसरी मूवी उसमें रिकॉर्ड होगी नहीं। ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, आपस में बहस करने लगेंगे, उन पे गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे। ये हमारी कमजोरियां हैं। हम जिस क्षण डिस्टर्ब होते हैं, हम किसी भी हाल में ठीक नहीं हो सकते, चाहे हम उसे कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि देखो भाई उन्होंने ऐसा किया, इतना तो करना ही पड़ता है ना भाई, गुस्सा तो इतना तो आ ही जाता है, या करना भी चाहिए। हालांकि आसपास के लोग हमें ऐसा कहते मिल जाएंगे, भाई ठीक किया तुमने, इतना तो भाई करना ही चाहिए, इवन तुम्हें तो उसे चांटा भी लगा देना चाहिए था, ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जहां जहां हम डिस्टर्ब होते हैं, समझ लीजिए ये मेरी कमजोरी है और मुझे इस पे कार्य करना है। मुझे इस पर ज्ञान और योग से विजय प्राप्त करनी है। जैसे ही मैं उनके पाठ को स्वीकार करूंगा, मुझसे बहुत प्योर एनर्जी उस आत्मा को जाएगी। और यही तो वो आत्मा चाहती है कि मुझे प्योर एनर्जी मिले,
जिससे वो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक सके या उसे टिकने में मदद मिल सके। और जैसे ही वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकेगी, आप देखेंगे उस सीडी में वो गाना या वो मूवी भी प्ले होने लगी है जो आप देखना चाह रहे थे। ये लेकिन तभी होगा जब हम बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। और स्टेबल हम कब रहेंगे? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, केवल और केवल अपने ऊपर काम करेंगे। हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, स्वयं का दर्शन करेंगे। चेक करें, जब हम लोगों को स्वीकार नहीं करते तो हम परदर्शन करने लग पड़ते हैं, और धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाने के कारण हम अटेंशन भी नहीं रखते कि हम परदर्शन कर रहे हैं। हम सोचते हैं हाँ ये तो ठीक है ना। लेकिन जैसे बाबा या परमात्मा कहूँ कि मुरली में जैसे हमें बताते हैं, महावाक्यों में जैसे पॉइंट आता है, हमें क्लिक होता है, अरे हाँ मैं तो गलत कर रहा हूँ। या हम कोई क्लास सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है हाँ राइट आई वाज रॉन्ग। लेकिन क्लास सुना या महावाक्य सुने, कई बार वो वहीं तक रहता है, उसके बाद फिर हम भूलने लगते हैं। इस पर हमें कार्य करना है। इस संस्कार को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए और ईश्वरीय संस्कारों को यूज करिए। हमें सबको स्वीकार करना है। स्वीकार करना ही एक माध्यम है कि हम उन्हें वो प्योर एनर्जी दे पाएंगे, वो प्रेम दे पाएंगे जो हमारा ओरिजिनल नेचर है। और यही ओरिजिनलिटी उनकी भी है। और जब हम उनको ये देंगे प्योरिटी, पीस, लव, तो वो आत्माएं धीरे धीरे अपने उसी फॉर्म में लौटने लगेंगी जैसे वो परम धाम से आए थे। तो किसी पर गुस्सा करके डिस्टर्ब होकर अगर उसे बदलने चल दिए तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। वो तो वैसे ही रहेंगे, इवन वो भी और खराब हो जाएंगे, आपसे रूठ भी जाएंगे, आपसे दूर जाएंगे, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, साथ में हमारी स्थिति भी खराब हो जाएगी। तो इस पर विशेष अटेंशन देना है हमको कि हम ऐसा कुछ ना करें। आई एक्सेप्ट एवरीवन। वाई? क्योंकि ये सब मेरे भाई हैं। क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं। कोई झूठ तो हम बोल नहीं रहे। भाई हम परम धाम में एक साथ नहीं रहते थे क्या? क्या हम एक पिता की संतान नहीं हैं? तो हम भाई भाई हो गए ना। हम सभी भाई भाई हैं। ये मान सकते हैं आप कि मैं बड़ा भाई हूं। क्यों हूं बड़ा? मुझे ज्ञान है, समझ है, मैं मैच्योर हूँ, ये अच्छे स्वमान हो सकते हैं। और मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मेरे छोटे भाई मेरे साथ पाठ बजा रहे हैं। भले वो यहाँ पाठ में मुझसे बड़ा होने का रोल अदा कर रहे हो या मेरे माता पिता ही बन गए हो यहाँ, लेकिन आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ और मुझे सबको केवल देना है। ये तो केवल रोल बजा रहे हैं, ये सच्चाई थोड़ी ना है। ये तो इन्हें रोल मिला हुआ है। हम कई बार कहते हैं ना कि कोई एक्टर विलन का पार्ट अदा कर रहा है, बट वास्तव में वो विलन थोड़ी ना है, वो तो दूसरी मूवी में कुछ और बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। एक्सेप्ट देम, बार बार प्रोग्राम योर माइंड। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान है हम आत्माओं को। हम जैसी सुनते हैं अरे हाँ ये तो मैं जानता हूं, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा था ये पॉइंट? साइलेंस की कमी है। साइलेंस की कमी है। साइलेंस को बढ़ाना है। जितना आप साइलेंस को बढ़ाएंगे, देखेंगे जो महावाक्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जितना हम योग करते हैं, सब धारण होने लगेगा मैजिकली। वाह, आप कहेंगे तो कमाल हो रहा है। लेकिन उसके लिए
सबसे पहले मुख का मौन। कहना तो चाहते हैं मन का मौन, लेकिन पहला स्टेप मुख का मौन। एक दिन मुख का मौन रख के देखेंगे तो भी देखेंगे मन ने मौन धारण कर लिया है। जितने थॉट्स पहले चलते थे अभी स्लो डाउन हो गए हैं। अगर पहले मेरे मान लो 1 मिनट में 30 विचार भी चल रहे थे और वो घट के अगर 25 भी रह जाते हैं तो भी मुझे अनुभव होगा कि मैंने कुछ पा लिया है, और वो अगले दिन 20 हो जाएंगे। और 20 माना अल्फा स्टेज में आ जाना, और अल्फा स्टेज ही वो स्टेज है जिसमें मन की गति स्लो होने के कारण मन की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, उसे परम धाम में टिका सकते हैं, सूक्ष्म वतन ले जा सकते हैं, जहाँ चाहे आराम से टिका सकते हैं। उसे कोई भी महावाक्य आप सुनाएंगे वो धारण कर लेगा। इसलिए मौन। Do not speak too much. Don't waste your valuable energy. Stay silent. एक दिन मौन रह के देखोगे ना तो पता चलेगा कि आज तक मैं अपनी कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा था, व्यर्थ गवा रहा था। ठीक है, एक दिन मत रहिए, आज 10 बजे तक मुख का मौन रह के देखिए। धीरे धीरे साइलेंस मुख से मन में गहराएगा और फिर पूरे तन में गहराने लगेगा। हर एक कर्मेंद्रिय जैसे साइलेंट शांत होने लगेगी। अनुभव होगा जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रहा था आज तक, वो तो मात्र इस छोटे से अभ्यास से ही हो गया है। बट इसमें मेहनत क्या है कि बोलने का बहुत अभ्यास है, बिना कारण बोलते रहते हैं, वेग आता है बोलने का, उसे शांत करने का पुरुषार्थ है। शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन हिलना नहीं है। और उस दौरान चिंतन करिएगा मौन रह के, या तो मुरली सुनिए, कोई क्लास सुनिए और चिंतन करिए। क्योंकि मन जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो वो देखता है, उसी का वो चिंतन चलाता है। तो ये मत कहना मौन रहने पर वेस्ट चलता है। वेस्ट उनका चलेगा जो वेस्ट देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। खास तौर पे मौन रहने के दौरान तो बिल्कुल मत देखना, सुनना, पढ़ना व्यर्थ। ठीक है, समर्थ देखना, पढ़ना, सुनना, कमाल के रिजल्ट आएंगे, खुद हैरान रह जाओगे देखकर। ओम शांति।